हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले ज़बरदस्त और धमाकेदार एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सिमरन भाग चुकी है अपने घर से आधी रात को। तो वहीं सुबह सुबह अब यहाँ पर रजनी ने मोहल्ले में कर दिया है बड़ा हंगामा और लगा दिया है अनु आर्य पर सिमरन के भागने का इल्ज़ाम। और लेकिन अनु आर्य यहाँ पर मदद करने वाले हैं रजनी की। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर रजनी ने यहां पे तो ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नील से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाएगी। लेकिन यहां पे आर्य सर से जब अन्नू ने मदद मांगी होती है ना, तो आर्य सर यहाँ पे अपना एक प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा रजनी से। और यहाँ पे वे नील पहुँचने वाले हैं रजनी के घर पे और सिमरन का हाथ मांगने के लिए वे शादी के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम जैसे अनाथ लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाऊंगी। लेकिन तभी यहाँ पे आर्य सर कहते हैं कि ठीक है, अगर वह अनाथ है तो मैं उसका बड़ा भाई बन के यहाँ पे उसके सामने अपने कुछ प्रॉपर्टीज उसके नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही यहाँ पे अब रघुपति जो है वो लालच में आ जाएगा। रघुपति देखता है कि यहाँ पे सिमरन के नाम पे इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर उसकी शादी इस नील से हो जाएगी तो रघुपति को लालच आ जाएगा कि वह भी चाहेगा कि सिमरन की शादी अब नील से हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिमरन से शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है नील, और नील को मना कर देती है। यहाँ पे सिमरन को घर के अंदर बंद कर देती है और नील को धक्के मार के अपने घर से बाहर निकालती है और कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से कभी नहीं करवाऊंगी, चाहे जिंदगी भर मैं उसको रखूं अपने घर पे, ना उसको रखना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं होगी और ना ही कभी मैं कुछ सोचूंगी। और यहाँ पे नील के सामने मुंह पे दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। नील का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, वो फूट फूट के रोता है। तो यहाँ पे आर्यवर्धन उसे चुप कराता है और कहता है कि नील तुम रो मत, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना आज रात तक मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद देखेंगे कि आर्य और अनु वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद नील भी चला जाता है। उसके बाद देखेंगे कि जब घर बंद हो जाता है और रात हो जाती है तो यहाँ पे अचानक से सिमरन घर से बाहर निकल जाती है चोरी छुपे और घर से भाग जाती है। और सुबह सुबह जब रजनी देखती है कि सिमरन तो घर पे है ही नहीं, वो गायब हो चुकी है, वो भाग चुकी है, तो रजनी यहाँ पे पूरे मोहल्ले में हंगामा मचा कर रख देती है और वो कहती है गोपाल और पुष्पा बाहर बुलाती है। उसके बाद अनु के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू करती है और कहती है कि तुम्हें पता है मेरी बेटी सिमरन कहाँ है, तुम्ही और आर्य सर ने मिलकर मेरी बेटी को भगाया उस नील के साथ। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी घर पे नहीं है तो मैं क्या करूं, अगर तुम्हारी बेटी भागी है तो उसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है। और यहाँ पे गोपाल कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, अगर मुझे इस बात की गारंटी है कि मेरी बेटी अनु कभी भी ये घटिया काम नहीं करेगी, तुम्हारी बेटी को कभी नहीं भगाएगी। और यहाँ पे देखेंगे कि सिमरन को भगाने वाला कोई और आर्य सर नहीं है, खुद यहाँ पे उसकी जो मामा है वो रघुपति है। सिमरन को भगाने में उनका हाथ होता है क्योंकि उन्हें पैसों का लालच आ चुका है। उसे लगता है कि अगर सिमरन की शादी नील से हो जाएगी तो पैसे तो बहुत मुझे मिलेंगे। और फिर देखेंगे कि सिमरन भाग जाती है और वहाँ पे उसे वापस लेकर समझाकर वापस लाने का काम आर्य और अनु ही करेंगे। खुद यहाँ पे उसको समझाएंगे, बोलेंगे कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये कदम मत उठाओ, इससे तुम्हारे परिवार की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी, ये अच्छा तरीके की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। तुम्हारी मम्मी शादी के लिए बहुत जल्द मानेंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, इस तरीके से मत भागो। यहाँ पे सिमरन भी समझ जाती है और घर वापस आ जाती है। और बहुत जल्द देखेंगे कि रजनी को भी एहसास हो जाएगा कि नील सिमरन के लिए बेस्ट है, बेस्ट लड़का है, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। आर्य सर यहाँ पे वह नील से सचमुच सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द यहाँ पे उन दोनों की शादी भी होगी और देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ।